वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है हाउ वी कैन कन्वर्ट 2 वायर आरटीडी टू 3 वायर एंड 3 वायर आरटीडी टू 4 वायर आरटीडी। यानी कि 2 वायर आरटीडी को 3 वायर आरटीडी कैसे बनाया जाता है और 3 वायर आरटीडी को 4 वायर आरटीडी कैसे बनाया जाता है। हमारे एक प्रोफेशनल मिस्टर सूरज सिंह ने इसके बारे में पूछा था, तो हम आज इसी के बारे में आज का सेशन जो है वो कवर करते हैं। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलिए प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। हम माजरत करते हैं अपने प्रोफेशनल का ये क्वेश्चन था काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दें कि आरटीडी क्या होता है। आरटीडी होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। यहाँ पर हमें बहुत ही प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट करनी हो लो रेंज में तो वहाँ पर आरटीडी यूज़ किया जाता है। आरटीडी 2 वायर आरटीडी होता है, 3 वायर आरटीडी होता है और 4 वायर आरटीडी होता था। उनका क्वेश्चन ये था कि 2 वायर आरटीडी को हम 3 वायर आरटीडी कैसे बनाएंगे और 3 वायर आरटीडी को 4 वायर आरटीडी कैसे बनाएंगे। तो हम फील्ड से लेकर मार्शलिंग कैबिनेट तक यानी कि कंप्लीट लूप के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। अभी आरटीडी आपको पता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा है 1 2 वायर्स हैं, ठीक है। तो ये है 2 वायर आरटीडी, इसको बोलते हैं 2 वायर, ठीक है। अभी उनका क्वेश्चन ये था, आपको पता है कि ये हमारा लूप जो है फील्ड से ये हमारे सेंसर से लेकर यानी कि ये भी फील्ड का ही हिस्सा है जिसको हम जेबी कहते हैं, जंक्शन बॉक्स, ठीक है ना। तो जंक्शन बॉक्स में ये हमारे हम डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे सेंसर का आरटीडी का ये हेड है, ठीक है। अभी ये वाले कनेक्शन जो हैं हमारे इस सेंसर के हेड में आ रहे हैं, लेकिन डीसीएस में ये हमारा डीसीएस का सिंबल है, ठीक है। डीसीएस में जो है वो हमारे कंट्रोलर में कॉन्फ़िगर है ये आरटीडी 3 वायर। तो फील्ड में हमारे पास अवेलेबल है 2 वायर आरटीडी, तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है 3 वायर में। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे कनेक्शन जो हैं ये जेबी के अंदर आ गए। आपको पता है कि ये जेबी में 1 2 3 हमारे टर्मिनल पॉइंट हैं और सेम हमारा लूप जो आ रहा है 3 वायर मार्शलिंग कैबिनेट में, ये हमारी मार्शलिंग कैबिनेट में टर्मिनेशन स्ट्रिप है, ठीक है। ये टर्मिनेशन स्ट्रिप है यानी 1 2 3, ठीक है। अभी जेबी से लेकर यानी यहाँ से लेकर मार्शलिंग कैबिनेट तक हमारा ट्राइड केबल आ रहा है। अगर आ रहा है तो ट्राइड केबल मार्शलिंग कैबिनेट तक, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि ये हमारा हम डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि ये 2 3 ये हमारा जेबी का पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे 1 और 2
1 और 2 ये हमारी दो केबल सेंसर से आ रही हैं, दो केबल सेंसर से आ रही हैं। थर्ड वायर जो है वो एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक वायर का वन पीस ऑफ वायर जंपर लेकर हम इस वायर से जो है वो इस वायर के साथ इस टर्मिनेशन पॉइंट पर जंपर कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट जो है ये 3 वायर आरटीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 2 वायर आरटीडी में देयर वाज नो कंपनसेशन वायर, यानी उसमें कंपनसेशन वायर नहीं थी। अब हमने जो है वो एक कंपनसेशन वायर जो है वो इसमें कनेक्ट कर दी है, जो कि लीड करती है अप टू द मार्शलिंग कैबिनेट, और उससे आगे हमारा सिग्नल जो है वो डीसीएस कंट्रोलर में जा रहा है। तो हमने 2 वायर आरटीडी को 3 वायर आरटीडी में कन्वर्ट कर दिया। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि अगर ये हमारे मार्शलिंग कैबिनेट पर ये अगर हमारे मार्शलिंग कैबिनेट पर ये थर्ड वायर नहीं आ रही, थर्ड वायर नहीं आ रही, लेकिन हमारे मार्शलिंग कैबिनेट से आगे 3 टर्मिनल्स अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको जंपर करेंगे, हम यहाँ पर इसको कंपनसेशन वायर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर मार्शलिंग कैबिनेट के अंदर भी ये पॉइंट अवेलेबल नहीं है, अभी आपने 2 वायर आरटीडी को फील्ड से लेकर मार्शलिंग कैबिनेट तक जो है वो 3 वायर बना दिया, बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके डीसीएस कंट्रोलर में 3 वायर आरटीडी जो है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, 2 वायर ही कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपने क्या करना है कि अगर 3 वायर कॉन्फ़िगर्ड है और ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपने डीसीएस में 2 वायर आरटीडी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इस तरह आपका फील्ड से लेकर डीसीएस तक ये लूप जो है वो 2 वायर आरटीडी लूप बन जाएगा। अभी प्रोफेशनल हम जाते हैं कि 3 वायर आरटीडी को हमने 4 वायर आरटीडी बनाना है। थ्री वायर आरटीडी को 4 वायर आरटीडी बनाना है, यानी ये हमारे पास 3 वायर आरटीडी है, 3 वायर आरटीडी है, यानी 1, 2 और 3। ठीक है। अभी यहाँ पर ये हमारा जेबी है, जेबी यानी कि फील्ड में है, यानी 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ पर टर्मिनल्स 4 हैं, आरटीडी हमारा 3 वायर है, और मार्शलिंग कैबिनेट में भी हमारे मार्शलिंग कैबिनेट की टर्मिनल स्ट्रिप पर भी हमारे पास 4 पॉइंट अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एडिशनल वायर को जो है यहाँ पर हम जैसे ये 3 वायर हमारा कनेक्शन जो है यहाँ पर कनेक्ट है, 3 वायर कनेक्टेड है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक वायर को इस वायर, ये वाली वायर जो है इस साइड पे, ये रजिस्टर हमारा सेंटर में है, इस साइड पे ऑलरेडी 3rd नंबर जो है वो कंपनसेशन वायर है। अब हमने एडिशनल वायर 4th नंबर वायर जो है वो ऐड करनी है। ठीक है ना। तो हम ये 1 नंबर वायर जो है इसको हम 4th नंबर पे जंपर कर देंगे। 3rd वायर से हम एक वायर इसको टाई कर देंगे 4th टर्मिनल्स पर। अगर हमारी केबल जो है यहाँ पर फोर कनेक्टर हमारे अवेलेबल हैं, तो अगर अवेलेबल
हैं तो, यानी जेबी से लेकर मार्शलिंग कैबिनेट तक, मार्शलिंग कैबिनेट तक हमारे ये 4 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर फील्ड में जेबी में ये पॉइंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फील्ड में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि 3 कोर केबल ही है अवेलेबल, यानी 3 कोर केबल ही है, ये हमारा जेबी है, ऑलरेडी 3 वायर इसके अंदर 1 2 3 कनेक्टेड है, और सेम केबल हमारे पास जो है वो आ रही है मार्शलिंग कैबिनेट की टर्मिनेशन स्ट्रिप पर, मार्शलिंग कैबिनेट की टर्मिनेशन स्ट्रिप पर जो आ रही है केबलें हमारी तीनों, यानी 1 2 और ये 3। इसको हम अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर जो है वो आ जाए, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको। यानी 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारी 1 2 एंड 3, यानी लेकर मार्शलिंग कैबिनेट में 4 पॉइंट अवेलेबल हैं जेबी से लेकर मार्शलिंग टर्मिनल स्ट्रिप पर, यानी इनपुट पर मार्शलिंग कैबिनेट की इनलेट पर हमारे पास 3 ही पॉइंट हैं, लेकिन आउटलेट पर हमारे पास 4 पॉइंट अवेलेबल हैं, और DCS पे 4 वायर RTD ही कन्फिगर्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 नंबर वायर से, 1 नंबर वायर से जो है वो एक एडिशनल 4th नंबर वायर जो है वो टाई अप कर देंगे। इस तरह हमारी यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 4 वायर आउटलेट पे आ रही हैं, यानी मार्शलिंग की आउट पे 4 वायर्स हैं हमारी, यानी DCS कंट्रोलर की हमारी इनपुट में 4 वायर जा रही हैं, तो ये हमारा लूप 3 वायर टू 4 वायर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर, अगर यह इस पॉइंट पर 4 वायर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम DCS कंट्रोलर में अगर 4 वायर RTD कन्फिगर्ड है तो हम उसको 3 वायर RTD रिकन्फिग्रेशन करेंगे 3 वायर RTD की, ताकि हम परफेक्ट रीडिंग ले सकें फील्ड से लेकर DCS तक, फील्ड से लेकर DCS तक जो है वो हम कंप्लीट केबल जो है वो फील्ड से लेकर DCS तक कंप्लीट परफेक्ट रीडिंग जो है वो हम जो है प्रोसेस वेरिएबल की ले सकें। तो प्रोफेशनल ये मेथड है 2 वायर RTD को 3 वायर RTD में कन्वर्ट करने का, और 3 वायर RTD को 4 वायर RTD में कन्वर्ट करने का। अगर आपके पास JB में पॉइंट अवेलेबल है और आपका RTD 2 वायर है, तो वहाँ पर आप 1 वायर को टाई अप करके उसको 3 वायर में 1 वायर कंपनसेशन ऐड कर दीजिए, और अगर 3 वायर है और 4 वायर RTD का आप पॉइंट आपके पास अवेलेबल है तो आप एडिशनल 1 जो है वायर कंपनसेशन वायर, इस तरह आपकी 2 कंपनसेशन वायर हो जाएंगी, और 2 वायर आपके सेंसर की है, RTD की है, और 2 कंपनसेशन वायर हैं, यानी ये 4 वायर RTD बन जाएगा हमारा, ये हमारा 4 वायर RTD बन जाएगा, यानी 1 2 3 4। तो इसमें 2 और 3 हमारा जो है ये RTD वायर्स हैं, ये हमारा RTD है। RTD आपको पता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, और 1 एंड 4 वायर जो है हमारी कंपनसेशन वायर्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको 2 वायर RTD और 3 वायर RTD और 2 से 3 और 3 से 4 वायर में कैसे हम लूप को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।